हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। बच्चा, अगर आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.5 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को प्यार से समझा करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। यार, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट आप व्यूज यार उतने नहीं आते हैं। क्यों? हमारे पढ़ाने में अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं, हम इसको पूरी तरह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बट यार वीडियो को डेली देखा करो। रेगुलर नहीं देखेंगे बच्चा तो आपका जो 2022 में मैथ में 90+ नंबर लाने का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। रियली बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, सभी वीडियोज को देखिए, ऑल चैप्टर्स की वीडियो को देखिए, हर एक्सरसाइज को समझा करो, आपके बाकी में 90+ नंबर लेकर आएंगे बच्चा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पक्का आएंगे बच्चा 2022 में। ठीक है, लेकिन रेगुलर देखना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। आप लोग रेगुलर नहीं करते हैं तो दिक्कत रहेगी। देखिए, कोई भी चीज़ सही अगर आप कंटिन्यूस नहीं करेंगे बच्चा तो कैसे आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप लोग कंटिन्यूस किया करो। चलिए अब आगे क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा हमने आपको 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आज आपका 12 में चलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, चलिए तो देखिए 12 में क्या कहा है, हमें एक ही वैल्यू दे रखी है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से हुआ यार। ठीक है, तो दिया क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। दिया है बच्चा a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का, एलिमेंट है 3725। ठीक है, और b बराबर हमें एक और आव्यूह दे रखा है जिसके एलिमेंट है 6879। ठीक है, और हमसे सत्यापित करवाया है, यानी सत्यापित करो। क्या सत्यापित करवाया है? ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स ए इनवर्स का बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल के गुणा करना है। अगर ये दोनों साइडें बराबर आएंगी तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इनवर्स निकालते हैं ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या होगा, एक्चुअली ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए बच्चा पहले हमारे पास ए इंटू बी होना चाहिए। ए इंटू बी होगा तभी तो हम उसका इनवर्स निकालेंगे। जिस तरीके से हमारे पास ए आव्यूह है तो हम ए आव्यूह का आराम से इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, वैसे ही मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है। तो पहले मेरे पास ए बी होना चाहिए, ए बी नहीं है, ए अलग है बी अलग है, ए बी यानी इन दोनों को गुणा करके मुझे वैल्यू ए बी की निकालनी पड़ेगी, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, ऐसे बी का और ए का निकालेंगे तो इजी है, हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे बच्चा ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी। तो ए का बी में क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ए की जगह ए की वैल्यू 3725 और इंटू बी की जगह बी की वैल्यू 6879। ठीक है, अब इनका करिए आप आपस में गुणा। रो का करना है आपको कॉलम में, तो करिए बच्चा पार्टी, इधर गुणा करेंगे तो पहली रो का पहले कॉलम में 3 6 18 7 7 49। ठीक है, उसके बाद पहली रो का दूसरे कॉलम में तो 3 8 24 और 7 9 63। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में 2 6 12 और प्लस 5 7 35। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 2 8 16 प्लस 5 9 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जोड़ो बच्चा, 9 और 8 17, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 हो गया। ठीक है, 3 और 4 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 5 और 6 11, 4 और 1 5। ठीक है, और एक हासिल भी तो बच्चा 6 है ना।
नहीं नहीं, हाँ सही, हासिल लगेगा ना, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, और 4 1 5 और 1 हासिल 6। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये क्या आ गया, ए बी आ गया। अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। तो जिस तरीके से हम ए का इनवर्स निकालते थे तो A11 A12 A21 A22 निकालते थे, ऐसी ए बी का इनवर्स निकालना है तो AB11 AB12 AB21 AB22 निकालेंगे। ठीक है, उसी तरीके से, कॉन्सेप्ट मत भूलिए आप, कुछ भी आ जाए यार, सब आराम से हो जाएगा। तो ए बी का इनवर्स निकालना है तो AB11 निकलेगा, AB12 AB21 और AB22, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। 2/2 का है तो सिंबल आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी हमारे पास ये है तो यहाँ सिंबल आएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमने पहले ही लगा लिए। अब इसके अकॉर्डिंग पिसा करेंगे तो 67, देखिए यहाँ से 1 1 यहाँ से समझ लीजिए, 1 1 का मतलब है बच्चा पहली रो और पहला कॉलम हटाना है आपको, तो पहली रो जाएगी और पहला कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या 61, तो यहाँ लिख लीजिए 61। ठीक है, फिर 1 2 मीन्स पहली रो जाएगी दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 47, तो 47। फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो आएगा 87। फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 67। तो सॉल्व करेंगे 61 माइनस 47 माइनस 87 प्लस के 67। अब 2/2 का है तो पहले दो एलिमेंट क्या बनाएंगे बच्चा, C1, दूसरे दो एलिमेंट C2। अब यहां से एक नया अवयव प्राप्त होगा, वही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा बच्चा। क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए अवयव दिया होता था, ए इनवर्स निकालते थे तो एडजॉइंट ऑफ ए होता था, बट ए बी का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा बच्चा, यहां से एक नया अवयव बनेगा। पहला कॉलम हो गया 61 माइनस के 47 और दूसरा हो गया माइनस के 87 और ये 67। ठीक है, ये आ गया ए बी का एडजॉइंट। अभी हमें एडजॉइंट वो ए बी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सार्डिक ए होता है, लेकिन ए बी का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन सार्डिक ए बी चाहिए, है ना, सार्डिक ए बी। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी तो निकाल लिया, अभी सार्डिक ए बी और निकालना है। चलिए तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ए बी का सार्डिक, तो क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे प्लस माइनस, तो प्लस 67, तो इसके अकॉर्डिंग पहली रो गई और पहला कॉलम गया, क्या आएगा 61 और माइनस 87, पहली रो गई दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा यहाँ पे 47। अब इसका भैया मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से आपको, तो फिर इसको सॉल्व करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो गुणा करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ कर लेते हैं 67 61 7, ये 7 है, ठीक, और ये 6, यहाँ 6 7 42 और 6 5 36 और 4 40, 7 8 0 4 4087 माइनस इनका भी गुणा करो 87 का 47 में, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 9 8 10 4 हासिल। ठीक है, तो ये भी 4000 हो गया आपका 89। क्लियर है ना, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60 पूरा, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 9 8 6 10 का 0 हासिल लगाई 3 4, सही है। घटाइए तो सार्डिक जो ए बी की वैल्यू है कितना आएगा बच्चा, 4087 4089, तो माइनस के 2 आ रही है, कितनी, माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के लगा देंगे बच्चा हम कहाँ पे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमें निकालना है ना ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन सार्डिक ए बी। तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, ये रहा 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई कितना, सार्डिक ए बी -2, आप चाहो तो इसे आगे भी लिख सकते हो -2 और यहाँ 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्या, LHS आ गई।
क्या आ गई बच्चा, ये एल एच एस। ओके, एच एस आ गई। एच एस कितनी आ रही है ये, अब आई एच एस निकालनी है, वो भी यही आनी चाहिए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जगह तो है नहीं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पे निकाल ली आपकी एल एच एस। तो कैसे निकाली, आपको बहुत इजी तरीके से समझ गए ना, जिस तरीके से ए इनवर्स निकालना है वैसे ही ए बी का इनवर्स निकाला है हमने। ठीक है, बस ये चीज़ बचा के रखते हैं क्योंकि मैच भी तो करना है हमें। ठीक है, मैच भी तो करना है। तो देखिए अब हमें चाहिए पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, उनका फिर आपस में करेंगे गुणा। तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। चलो, तो भैया बी इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए और सार्डिक बी चाहिए। ठीक है, चलो तो पहले सार्डिक बी निकालते हैं और ए इनवर्स भी निकालना है, तो कोई सा भी निकालो दोनों में से पहले। चलो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भैया पहले निकालो सार्डिक ए। तो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस, तो 3 पहली रो पहला कॉलम क्या आएगा 5 माइनस 7 पहली रो दूसरा कॉलम तो क्या आएगा 2। सॉल्व करेंगे 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14। तो फाइनली वैल्यू क्या आ रही है 1। अब A11 A12 A21 A22 क्यों, क्योंकि 2/2 का है। सिंबल क्या आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो पहली तो पहली जो 2 वैल्यू हैं वो तो यही आएंगी ब्रैकेट वाली, वरना आप देख लीजिए पहली रो पहला कॉलम हटाना है, तो पहली रो पहला कॉलम तो क्या आएगा 5। ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम तो क्या आएगा 2। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम यानी 7। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम तो क्या आएगा 3। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस 7 3। तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या निकालेंगे, कॉलम बना लीजिए, हमने कॉलम तो बना लिए हैं। ये -7 और 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना है ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सार्डिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रखी है 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ठीक है, और अपॉन सार्डिक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इनवर्स निकाल लिया, ऐसे अब बी इनवर्स निकालो। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले चाहिए सार्डिक बी, तो सार्डिक बी यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस, तो 6 पहली रो पहला कॉलम तो 9 आएगा, माइनस 8 पहली रो दूसरा कॉलम तो 7 आएगा। सॉल्व करेंगे 9 के 54, 6 निम 54 हो गया ना, और माइनस 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। तो फाइनली सॉल्व करके आएगा -2। तो सार्डिक बी की वैल्यू आ गई -2। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे B11 एंड B12 B21 एंड B22। तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सॉल्व करें, ये हटा दें। तो देखिए सबसे पहले 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम गया तो क्या आएगा 9। फिर 2 यानी 2 1 2 भाई 1 गया पहली रो पहला कॉलम तो ये आ गया 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद पहली रो बट दूसरा कॉलम, बिकॉज 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम तो क्या आएगा 7। फिर दूसरी रो पहला कॉलम तो क्या आएगा 8। ठीक है, सिंपल ये ब्रैकेट में लगाओ। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम तो क्या आएगा 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ गई, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ B निकल आएगा, पहला कॉलम 9 माइनस 7, दूसरा -8 6, ये 8 है। अब B इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ B अपॉन सार्डिक B। तो एडजॉइंट ऑफ B ये रहा 9 -8 -7 6, और डिवाइड बाई सार्डिक B की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 निकल के आई है, ये देखो। तो -2 लिख दीजिए यहाँ पे, चाहो तो आप इसे आगे भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, तो अब हम गुणा करेंगे, इसे हटा देते हैं, गुणा कर लेते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, वो हमारे पास है पहले ही रहा। अब यहाँ पर हम लेंगे RHS, क्या RHS निकालनी है। तो RHS क्या है हमारी, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स की वैल्यू अभी अभी निकाली है, ये रही -1/2 लिखा है नीचे, इसे आगे ले लो।
-1/2 और अंदर है 9 -8 -7 6 और इनटू ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 5 -7 -2 3। अब ये हटा सकते हैं, ठीक है। अब करिए मल्टीप्लाई रो का कॉलम में, इसे बाहर लिखा रहने दो -1/2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 9 पंजे 45 -8 का -2 में 8 दूनी माइनस प्लस के 16। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में 9 का -7 में 9 सत्ते -63 और -8 का 3 में करेंगे तो -8 दिया 24। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में 7 का 5 में करेंगे -7 पंजे 35 और 6 का -2 में -12, ठीक है। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में -7 का -7 में करोगे तो प्लस के 49 और 6 का 3 में करोगे तो 18, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो -1/2 जोड़ो इन्हें 6 और 5 11 1 और 4 5 और 1 हासिल 6। यहाँ पर सॉल्व करो 4 और 3 7 6 और 2 8 और 1 हासिल 9, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखिए सही प्लस कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे 4 और 3 7 आएगा और 6 और 2 8 आएगा बच्चा है, हाँ 8। उसके बाद 2 और 3 5 3 और 1 4 और हासिल वो सॉरी माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि माइनस के 8 और 9 17 4 5 और 1 हासिल 6, ठीक है। तो अब देखिए ये आपकी आ गई RHS और LHS कौन सी थी आपकी, ये रही। मैच कीजिए -2 है ना, -2, ये जो -2 है यहाँ पर आप बैक करके जाइएगा पीछे देखिएगा तो बच्चे ये -2 नहीं, ये यहाँ पे 1/2 था। अब देखिएगा जरा मैंने मिटाल दिया है, आप लोग बैक करके देखेंगे तो ये बटे में 2 लिखा होगा, वो भी माइनस का, तो मैंने इसको आगे लाके मुझे -1/2 लिखना था तो यहाँ -1/2 आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ भी -1/2 वहाँ भी -1/2 61 -87 -45 और 67, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है कहीं, ये 47 आना चाहिए। देखो 5 और 2 7 ही आएगा, लिखने में मिस्टेक हो गई, थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है। 5 और 2 7 3 और 1 4, तो वही 47 47 67 67 पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। और वो चीज़ है ना आपके यहाँ पे -2 नहीं होगा बच्चा, देख लीजिएगा बटे में यहाँ -2 होगा तो आगे आके -1/2 तक बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पे बटे में जो 2 था इसका कहा गया, इसका जो ये 2 बटे में था माइनस का, बट आगे जाके हमने -1/2 का लिया था, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर हम लिख देंगे अतः LHS, ये आप डाल सकते हैं ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, और यही हमें प्रूफ करना था आपका, ठीक है। तो इजी था, पहले ए बी निकालो उसका इन्वर्स निकालो जिस तरीके से ए इन्वर्स निकालते हैं, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स गुणा कर दो, दोनों साइड आपको बराबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा बड़ा है बट कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। ए इन्वर्स ही निकालना है घुमा फिरा के और गुणा करना है उनका, बस और कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऐसा करना हो। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंथी है बट नॉट हार्ड, ओके। 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ए दिया है, इसमें एक आव्यूह एलिमेंट है 3 1 -1 2 3 1 -1 2 एंड दर्शाइए क्या दर्शाइए कि a² -5a + 7i = 0, ये लेके आना है हमें, ये हमें प्रूफ करना है, हाँ ठीक है। और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालना है, वह ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, ओके। तो बहुत इजी है, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, a² चाहिए, a इंटू ए हमारे पास है, a हमारे पास है, i नहीं है, i मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे, माना i बराबर, अपने आप मानेंगे 2/2 का इकाई आव्यूह, तो 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। अब LHS ले लो, IHS लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो LHS क्या है, LHS a² -5a + 7i, तो a² को ले सकते हैं हम a इंटू ए -5a + 7i, तो लगाइए वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू 3 1 -1 2 और इंटू
3 1 -1 2, फिर यहाँ पे माइनस के 5 ए की वैल्यू 3 1 -1 2, ठीक है, और प्लस के 7 आई की जगह आई की वैल्यू लगाओ 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर करिए पहले गुणा रो का कॉलम में, ठीक है, तो करिए गुणा, ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 3 तिया 9, 1 का -1 में -1, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है 3 एकम 3, 1 का 2 में 2, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है -1 का 3 में करेंगे -3 और 2 का -1 में -2, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का 2 में करेंगे 4, ठीक है, -5 का अंदर गुणा करो प्रत्येक अवयव में, तो सिर्फ 5 का 5 तिया 15, 5 एकम 5, -1 में करेंगे -5 और 5 दूनी 10, 7 का करो 7 0 0 7। अब सॉल्व करो, तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8, 3 2 5, -3 -2 -5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिखो 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें से इसको क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, इधर ले आओ। 8 में से जाएगा 15 तो कितना बचेगा, माइनस के बड़े माइनस के साथ, 5 में से घटाएंगे 5 को तो 0 आएगा, -5 में से माइनस करेंगे -5 को, फिर समझो -5 में से माइनस करेंगे -5 को, तो -5 और माइनस +5 कट के क्या आएगा 0, ठीक है, और 3 में से माइनस करेंगे 10 को तो माइनस का 7 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद प्लस में ये और चल रहा है, इसे एज इट इज लिख लो 7 0 0 7। अब इनको आपस में ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड, तो ऐड करो भाई, -7 और +7 0 0 0 0 0 0 0 -7 +7 0, और जिस अवयव का प्रत्येक अवयव 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और RHS क्या लेके आनी थी हमें बराबर 0, तो 0 तो आ गई RHS, ठीक है। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब एक चीज़ और कही थी कि A इनवर्स ज्ञात करो, तो इसका A इनवर्स आप खुद निकालेंगे। मैंने आपको बहुत बार A इनवर्स निकालना सिखाया है, पीछे के सवालों में बताया है, पिछली वीडियो में बताया है। A की वैल्यू दे रखी है, इस A का A इनवर्स निकालना है, तो वही A11 A12 A21 A22 निकालना, एडजॉइंट ऑफ A निकालना, साढ़े के निकालना, डिवाइड कर देना, A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो A इनवर्स ये आपके लिए होमवर्क है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A इनवर्स HW, खुद करना है आपको, ठीक है। कई बार करा दिया है, पीछे कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार, दिक्कत कोई नहीं होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है हमें। 14 क्वेश्चन है, दे रखा है यहाँ पर A बराबर आ भी दे रखा है, एलिमेंट्स हैं 3 2 1 1, ठीक है, एंड A और B ऐसी संख्याएं हैं, A व B ऐसी संख्याएं हैं कैसी हैं कि A² प्लस के स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस के BI बराबर 0, ठीक है। ये है मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये बराबर 0 है तो आप A और B के मान निकालो, साफ साफ इनका ये कहना है। यानी ये कह रहे हैं कि A और B ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि ये बराबर 0 आ जाए, तो कुल मिला के A और B की वैल्यू निकालनी है और बराबर में 0 लेके चलना है, क्लियर। A बराबर ये दे रखा है, A और B ऐसी संख्याएं हैं कि ये बराबर 0 है, मतलब A और B के मान निकालने हैं। A और B कैसी संख्याएं हैं वो बतानी है, ठीक है, निकालनी है। मतलब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्या करना है, A² इंटू स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस BI बराबर 0। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, I तो हमारे पास है नहीं, तो माना I बराबर 2/2 का I मान लो 1 0 0 1, तो यहाँ पे लगाओ भैया।
ए को लिखेंगे ए इंटू ए, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू आई बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 2 1 1, और फिर से इंटू ए की वैल्यू 3 2 1 1, और प्लस स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है वही 3 2 1 1, और प्लस के बी आई की वैल्यू 1 0 0 1, और बराबर हमें 0 लेके चलना है तभी तो ए और बी की वैल्यू आएगी। चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई रो का कॉलम में, तो 3 तिया 9, 2 का 1 में 2 हो गया, फिर इसका सेकंड में 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो गया, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 तिया 3 और 1 एकम 1 हो गया, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 2 का 2 और 1 बन जा 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए का अंदर गुणा करो तो 3a 2a, और यहाँ करेंगे तो a। ठीक है, बी का अंदर गुणा करेंगे तो b 0 0 b, और बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिए 9 2 11, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, एंड प्लस ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर सकते हैं, प्लस कर लो 3a और b, 3a प्लस b, 2a प्लस 0 तो 2a ही आएगा, a प्लस 0 a आएगा, a प्लस b, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है तो इन्हें भी ऐड कर लो, 3a प्लस b में 11 ऐड करेंगे तो 3a प्लस b प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, 3a प्लस b में 11 ऐड करेंगे, 3a प्लस b 11, 2a में 11 ऐड 8 ऐड करेंगे, 2a में 8 प्लस करेंगे तो 2a प्लस 8, a में ऐड करेंगे 4 को तो a प्लस 4, a प्लस b में ऐड करेंगे 3 को तो a प्लस b प्लस 3। ठीक है, ये ऐड हो गया और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से हमें a और b के मान निकालने, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये तो एज रखो आप जैसा लिखा है आपका वैसे ही, 3a प्लस b प्लस 11, 2a प्लस 8, a प्लस 4 और a प्लस b प्लस 3 बराबर, अब ये 0 है। तो बताओ जब किसी अवयव का प्रत्येक अवयव 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो जब हम इस देखिए समझिए, अगर इस तरीके का अवयव होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो फिर हम 0 की जगह वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब हम इसको 0 लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसा भी तो बना सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, तो बस बना लीजिए। तो इसमें ये जो बराबर में 0 दे रखा है इसको हम 2/2 का अवयव बना लेंगे और प्रत्येक अवयव 0 ले लेंगे। ऐसा क्यों किया, देखिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। ठीक है, दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, दोनों के क्रम समान है। देखो क्रम क्या है समान है। जब दो अवयव आपस में बराबर हों और क्रम समान हो तो संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना हो जाएगी, यहाँ पे कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो कर दीजिए इसकी कंपेयर इसके साथ, तो 3a प्लस b प्लस 11 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। इसकी कंपेयर इसके साथ, तो 2a प्लस 8 बराबर 0, तो 2a बराबर -8, 2 चौक 8, तो a की वैल्यू आ गई -4। इसे पुट कर दो फर्स्ट में, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 इंटू a की जगह -4 प्लस b प्लस 11 बराबर 0, 3 चौक -12 और प्लस b प्लस 11 बराबर 0। अब देखो यहाँ b तो बचा है -12 प्लस 11, तो -1 बचा बराबर 0, b बराबर 1। ठीक है, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और यही हमसे पूछा था कि a और b कैसी संख्या है, कौन है। तो भैया यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर -4 है और b बराबर 1 है। दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बच्चा करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया। ओके, अब बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चा अगली वीडियो में।